नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सभी एक नए विषय को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और आज का हमारा विषय है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आइए आज हम सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं एवं साहित्यिक परिचय के बारे में आज विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय का। तो आइए देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को काशी में हुआ था। जब यह 5 वर्ष के थे तब इनकी माता पार्वती देवी का देहांत हो गया। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही की। जब यह 9 वर्ष के थे तब इन्होंने एक दोहा बनाया, ले बेउड़ा ठाणे भये श्री अनुरुद्ध सुजान, बाणा सुर की सैन को हनन लगे भगवान। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह दोहा लिखकर अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास को दिखाया तो उनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दे दिया और 10 वर्ष की अवस्था में यह अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास के सुख से भी वंचित हो गए। तत्पश्चात विमाता मोहन बीबी का इन पर विशेष प्रेम ना होने के कारण इनका जो पालन पोषण है वह काली के दमा दाई और तिलकधारी नौकर पर आ गया। जैसे ही पिता की मृत्यु हुई तो इनका जो अध्ययन काल है वह उतना अच्छा नहीं चल पाया। इन्होंने क्वींस कॉलेज में 3-4 वर्षों तक अध्ययन किया। इसके बाद उसी समय काशी के रईसों में केवल राजस्य प्रसाद सितारे हिंद ही अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अंग्रेजी पढ़ने के लिए उनके पास जाया करते थे और उन्हें वो अपने गुरु के समान मानते थे। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय द्वारा ही हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, बंगला, मारवाड़ी, उर्दू, पंजाबी आदि और अन्य भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया था। 13 वर्ष की अवस्था में, चूँकि 13 वर्ष बहुत छोटी अवस्था होती है, तो 13 वर्ष की अल्प अवस्था में इनका विवाह काशी की रईस बाबू गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी के साथ हो गया था। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। चूँकि पुत्रों की मृत्यु बाल्यावस्था में ही हो गई थी, जबकि जो इनकी पुत्री थी उसका नाम विद्यावती था, जो अत्यधिक सुशिक्षित थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने विभिन्न प्रकार के अनेक तीर्थ स्थानों की यात्राएं की। इन्हें अपने जीवन में ऋण लेने की भी आदत पड़ गई थी, तो ऋण की ग्रस्तता, कौटुंबिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं के होते हुए यह क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे और इनका निधन 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी को 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में हो गया था। तो इस प्रकार ये इनका जीवन परिचय रहा। चलते हैं इनके साहित्यिक परिचय की ओर। तो गद्यकार के रूप में भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। तो काव्य के क्षेत्र में उनकी कृतियों को उनके युग का दर्पण कहा गया है। भारतेंदु जी की विलक्षण प्रतिभा के कारण ही उनके समकालीन युग को हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग कहा जाता है। उन्हें युग जागरण के दूत, युग प्रवर्तक साहित्यकार, नवयुग के वैतालिक और भक्ति आंदोलन का अंतिम कवि भी माना जाता है। ये इनकी सभी विशेषताएं हैं। उनकी सेवाओं के कारण उन्हें भारतेंदु अर्थात भारत का इंदु सन 1880 ईस्वी में पंडित श्री रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी एवं पंडित रामेश्वर दत्त व्यास के प्रस्ताव के अनुसार इन्हें प्रदान की जाती है और तभी से इनके नाम के साथ भारतेंदु शब्द जोड़ दिया जाता है। इन्होंने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा और सन 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन का भी संपादन किया और इसके 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था। इस प्रकार यह इनका साहित्यिक परिचय हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे कि विद्या सुंदरी, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, दुर्लभ बंधु, वेद की हिंसा हिंसा ना भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप और प्रेम जोगनी, यह 17 उनकी नाट्य रचनाएं हैं।
इसके बाद इनके कुछ काव्य कृतियाँ भी हैं, जैसे कि प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रुवर्षण, प्रेम प्रलाप, दानलीला, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र, प्रेम मालिका आदि इनकी काव्य रचनाएँ हैं। कुछ इनके हास्य व्यंग भी हैं, जैसे बंदर सभा, बकरा विलाप। एवं उपन्यास में अगर देखा जाए तो पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा, इनके यह 2 उपन्यास हैं। इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र विभिन्न प्रकार की रचना लिखने वाले एक महान कवि हैं। अब यदि हम काव्य की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र का अध्ययन करते हैं तो परीक्षाओं में इनके काव्यगत विशेषताओं से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, जो आपको इस प्रकार लिखना है। तो जब भी हम काव्यगत विशेषताएं लिखें, कवि ने हिंदी साहित्य की सेवा किस रूप में की है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने नाटक, काव्य, निबंध तथा आलोचना आदि सभी विधाओं में अपनी महत्वपूर्ण रचनाएं करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उनके काव्य में आधुनिक और मध्ययुगीन काव्यगत प्रवृत्तियों का भी समन्वय मिलता है। उनके काव्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो हम किस प्रकार से काव्यगत विशेषताएं लिखें, तो काव्यगत विशेषताओं को हम 2 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम देखें भावपक्षीय विशेषताएं। तो सबसे पहले है भक्ति भावना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो हृदय है वो एक भक्त का हृदय था। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एवं श्रृंगार से संबंधित विभिन्न प्रकार की रचनाएं लिखी हैं, और इसमें देखने को ही मिलता है कि इन दुखियान को ना सुख सपने हो मिला, यूं ही विरह व्याकुल सदा अकुलाएंगी। तो इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने राधा और कृष्ण की मधुरिम धारा प्रवाहित की है। दूसरी हेडिंग देश प्रेम की भावना। तो भारतेंदु जी की रचनाओं में समाज सुधार, देश प्रेम का स्वर अत्यधिक मुखरित होता है। भारतेंदु जी ने भारतीय समाज पर अंग्रेजों के अत्याचारों का भी सजीव वर्णन किया है। भारत की दीनहीन अवस्था पर विलाप करते हुए इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। भारतेंदु का मत था कि अपनी मातृभाषा को विकसित किए बिना देश की उन्नति कभी नहीं हो सकती है, और इन्होंने अपनी भाषा से संबंधित विभिन्न प्रकार के दोहे भी लिखे हैं, जैसे कि निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ही कौशूल। इस प्रकार से इन्होंने हिंदी भाषा के ऊपर भी अपनी लेखनी को चलाया है। अगली हेडिंग के रूप में देखते हैं प्रकृति चित्रण। भारतेंदु जी के काव्य में प्रकृति के रमणीक चित्र प्रस्तुत होते हैं। इन्होंने प्रकृति को आलंबन एवं उद्दीपन दोनों रूपों में अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। उनकी प्रसिद्ध रचना है यमुना वर्णन, जिसमें उन्होंने प्रकृति के जितने सुंदर एवं सजीव चित्र उपलब्ध किए हैं वैसे और दूसरे अन्य जगह देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, तरन तनुजा तत तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रकृति का भी एक सुंदर चित्रण किया है। अगले हेडिंग के रूप में देखते हैं रस के रूप में। भारतेंदु जी ने अपने काव्यों में विभिन्न रसों का प्रयोग किया है, यद्यपि उनके काव्य में प्रधानता श्रृंगार रस को ही मिली है, अर्थात श्रृंगार के वियोग और संयोग दोनों पक्षों का इन्होंने बड़ा ही हृदयग्राही चित्रण किया है। आपने पढ़ा होगा, प्रेम को मार्ग को समझे हरिचंद यथारथ होते यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। इस प्रकार से भारतेंदु जी ने अपने काव्य साहित्य में श्रृंगार रस का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो जो भाव पक्ष की विशेषताएं हैं वो आपकी इसी प्रकार हैं। आपको परीक्षाओं में इस प्रकार लिखने हैं कि भक्ति भावना इसके अंतर्गत लिखना है, देश प्रेम की भावना को लेकर इन्होंने रचनाएं की, प्रकृति का अच्छा चित्रण किया है, सुरम्य चित्रण किया है, और यदि रस में देखा जाए तो श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब चलते हैं हम लोग काव्य पक्षीय विशेषताओं में। तो सबसे पहली हेडिंग होगी आपकी भाषा। तो भाषाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गद्य में खड़ी बोली एवं काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें काव्य में शिष्ट, सरल एवं माधुरता से युक्त इनकी ब्रजभाषा रही है। इन्होंने अपने साहित्य में
जो सामान्य बोलचाल में प्रचलित शब्द हैं, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं आदि का भी यथास्थान प्रयोग से भी भाषा में प्रवाह उत्पन्न किया है। चलते हैं छंदों में। तो इन्होंने अपने साहित्य में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जैसे कवित्त, सवैया, लावनी, चौपाई, दोहा, छप्पय, कुंडलिया और अन्य छंदों को ही इन्होंने अपने साहित्य में अपनाया है। शैली की बात करें तो भारतेंदु जी की शैली उनके भावों के अनुकूल रही है। उन्होंने मुख्य रूप से मुक्तक शैली को अपने साहित्य में प्रयोग किया है और उनमें अनेक नवीन प्रयोग करके अपनी मौलिक प्रतिभा का भी इन्होंने परिचय दिया है। लोकगीतों की शैली में भी इन्होंने राष्ट्रीयता से परिपूर्ण काव्य की रचना की और उसमें वे पूर्णतः सफल भी रहे हैं। अलंकारों में देखा जाए तो भारतेंदु जी के काव्य में अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। उन्होंने अलंकारों को अपने काव्य में साधन के रूप में ही अपनाया है, साध्य के रूप में नहीं। इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र का हमने जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और गद्य में स्थान एवं काव्यगत विशेषताओं से संबंधित अध्ययन किया है। धन्यवाद।